गाइस, एक सवाल है, क्या सिर्फ मोदी जी के फैंस को अनभक्त बोलना सही है, या फिर राहुल गांधी जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स, ये सभी के किसी न किसी लेवल पे अनभक्त होते हैं। आज मैं आपको रियल एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा कैसे सेलिब्रिटीज आपको गलत काम के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड कैसे पॉलिटिशियंस आपको डिवाइड करते हैं, एंड कैसे नॉर्मल जनता यूज हो रही है। ये सब एक मूवी की तरह है। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स सभी अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और हम ऑडियंस है। हमें जो पसंद आता है हम उसके लिए ताली बजाते हैं और जो पसंद नहीं आता है उसको गाली देते हैं। सिंपल। सच के साथ स्वागत है आपका। तो सबसे पहले समझते हैं, क्या मोदी जी के फैंस को अनभक्त बोलना सही है? अनभक्त का मतलब होता है ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बिना कुछ सोचे समझे जो बोला जाए उसे फॉलो करना और कोई सवाल ना करना। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, इनोसेंट होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें इजीली यूज किया जा सकता है। ये खुद डेंजर नहीं होते, बट इनके इमोशंस का यूज करके डेंजर बनाया जा सकता है। इंडिया में आप सोशल मीडिया पर देख लो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कुछ भी प्रमोट कर देते हैं और जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं ये मेरा बड़ा स्टार है, तो वो उस चीज़ को करते हैं। जैसे कि बेटिंग ऐप कोई प्रमोट कर देता है या फिर कुछ और, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं और वहाँ पे स्कैम हो जाता है। तो ये चीज़ बड़े लेवल पे हो रही है और ऐसा होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ गाली वगैरह भी प्रमोट कर देते हैं। तो अभी देखो, जो लोग शरीफ होते हैं वो जो सोचते हैं कि मैं तो कभी गाली ही नहीं दूंगा, और वहाँ पे वही उसका बड़ा सेलिब्रिटी गाली दे देता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे भाई, मेरा हीरो यहाँ पे गाली दे रहा है, मैं भी देखता हूँ गाली देके। तो ये चीज़ होता है, कहीं ना कहीं बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब पॉलिटिक्स में देखो आप, अगर राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे इनका कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके सपोर्टर बिना सोचे समझे बस मोदी जी को ब्लेम कर देंगे और बोलेंगे इसका कारण नरेंद्र मोदी। और अनभक्त तो ओवैसी जी के भी हैं। अगर वो बोल दें कि इस वजह से मुसलमानों को प्रॉब्लम हो रही है, इसका कारण मोदी जी हैं, तो कुछ मुसलमान जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो सोचते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पे मुसलमान के साथ ऐसा ही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मोदी जी या फिर राहुल जी या फिर ओवैसी जी या फिर इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, ये सारे लोग नहीं है। प्रॉब्लम है ब्लाइंड फ्लोइंग, बिना कुछ समझे फॉलो करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अनभक्ति जिसे बोल सकते हो। अगर आपको समझना है कि अनभक्ति किसे बोलते हैं, तो आप आसपास के एरिया में देख लो, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो, उससे आप पूछना क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ हो रहा है वहाँ पे। वो अपने सीनियर के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे वाह बहुत अच्छा है, बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोगों के साथ गलत होता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे नेटवर्क मार्केटिंग खराब हो, लेकिन वहाँ पे ना जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, वो खराब होता है। और इतना ज़्यादा बंदे को मोटिवेट कर दिया जाता है, इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि वो वहाँ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगता है अपने सीनियर पे। और वहाँ पे ना वो अपने सीनियर से क्वेश्चन भी नहीं करता। जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन करेगा तो वो वहाँ पे उसको बोला जाएगा कि वो नेगेटिव हो गया है, क्वेश्चन करता है, अपने सीनियर पे भरोसा नहीं करता है। तो ये चीज होता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, तो ये लॉयल्टी भी है और अंधभक्ति भी है। आज के कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी को बुरा बोल के व्यूज ले रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे मोदी जी को अच्छा बोल के, राहुल गांधी जी को बुरा बोल के व्यूज ले रहे हैं। आप ज्यादातर ऐसे लोगों में देखोगे, थंबनेल में मोदी जी, अंदर में मोदी जी, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो ये चीज हो रहा है। सबका एक ही गोल है, व्यूज और फायदा। यूज कौन हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? नॉर्मल, मिडिल क्लास, लोअर क्लास जनता को। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, अगर आप किसी एक पॉलिटिशियंस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो
चाह रहे हो उनको, तो क्या वो भी आपको चाहते हैं? क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है? क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? क्या आपको फायदा हो रहा है? क्या आपने कभी सवाल किया उनसे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही कर दीजिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए? क्या आपने कभी कुछ पूछा, या फिर बस चुपचाप देख रहे हो? और अगर चुपचाप देख रहे हो तो फिर कैसी चाहत है आपकी? आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अब यहाँ पे आप एक ऐड देखो जिसमें आमिर खान, रणबीर कपूर, हार्दिक पांड्या, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। यहाँ पे क्या प्रमोट किया जा रहा है? ड्रीम 11 को, पैसे लगाओ, टीम बनाओ, जीतो। अब यहाँ पे जो हार्दिक पांड्या को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आमिर खान को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, वो सोचेंगे चलो ट्राई करके देखते हैं, मेरे हीरो ने ऐड किया है तो अच्छा होगा, फायदा होगा। और यहाँ पे बेटिंग ऐप का सीन आप जानते हो, थोड़ा सा लगाओगे हार जाओगे, फिर से मन में लालच आएगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। मैंने ये देखा है, मेरे एक नियर में एक लड़के के साथ ऐसा ही हुआ था, उसने लाखों रुपये बर्बाद कर दिए थे। इन सब चीजों में ज्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग ही बर्बाद होते हैं, बिकॉज उनको सपना दिखाया जाता है 1 रुपये लगाओ करोड़पति बनो, तो इस वजह से वो लोग फंसते हैं। आज की जेन जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने इसका एग्जाम्पल नेपाल में देखा होगा। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। कुछ भी करना है यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, लाइफ के लिए डिसीजन लेना है यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स की बात मानेंगे, रिलेशनशिप एडवाइस लेनी है चैट जीपीटी पे जाएंगे। ये जेन जी पेरेंट्स की बात कम मानेंगे और इन्फ्लुएंसर्स की बात ज्यादा मानेंगे। इनको डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंसर चाहिए, डिसीजन मेकर नहीं होते ये ज्यादातर। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब यूथ कंफ्यूज और डिपेंड होगा तो देश स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी काम नहीं कर रहे, लेकिन सच क्या है? मोदी जी भी अपना काम कर रहे हैं जैसे एक एक्टर करता है। अच्छी एक्टिंग, अच्छी मूवी, सुपरस्टार, और खराब मूवी, फ्लॉप मूवी, गालियां पड़ती है। कुछ लोगों का मानना है मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, कुछ लोगों का मानना है मोदी जी ने बुरे काम किए हैं। तो मुद्दा यह है कि वो एक पॉलिटिशियंस हैं और वो अपने फायदे के लिए ही काम करेंगे। जहां से उनको वोट आएगी वो वही काम करेंगे। अब उनको वोट अगर हिंदू मुस्लिम करने से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज करेंगे। अपना वोट क्यों लूज करेंगे वो? तो प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ना, हमें वो चीज नहीं करना चाहिए। अगर हम हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा ही ना करें, वहां से वोट ही ना जाए उनको, तो वो नहीं करेंगे। अगर हम क्वेश्चन करें कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, हमारे इधर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, ये चीजें क्यों हो रही है, ये चीजें क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो वो चीज करेंगे, उस चीज पे फोकस करेंगे। अब जहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे वहीं पे वो फोकस करेंगे ना। अब हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, बस हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, मजे में चल रही है। तो मोदी जी को भी क्या फर्क पड़ने वाला है? उनको भी तो बस वोट ही चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि देश की हालत खराब है, तो देश की हालत खराब होने में जितना हाथ नेताओं का है उतना हाथ जनता का भी है। जनता क्यों चुप है भाई? जनता तो मालिक है ना देश की, फिर क्यों चुप है मालिक? और जनता यहाँ पे किसी एक पार्टी के सपोर्टर नहीं है, जनता यहाँ पे पूरे इंडिया की है, जिसमें बीजेपी के भी सपोर्टर आते हैं और राहुल गांधी के भी सपोर्टर आते हैं। तो सारे लोग मिला के जनता होते हैं। तो अगर जनता एक साथ होगी तभी देश ग्रो होगा, अदरवाइज नो। बोलते रहो, सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहो। पहले अंग्रेज हमें जबरदस्ती गुलाम बनाते थे, आज हम खुद गुलाम बन रहे हैं। पॉलिटिशियंस के, इन्फ्लुएंसर्स के, सेलिब्रिटीज के, जहाँ पे वो कुछ भी बोलते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। अब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और हर सेलिब्रिटीज की ऑडियंस बटी हुई है, हर इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस बटी हुई है, हर पॉलिटिशियंस की ऑडियंस बटी हुई है। सपोज डेट एक पॉलिटिशियन को अगर दूसरी ऑडियंस गाली दे रही है तो ऑडियंस में झगड़ा करने लगती है। कोई इन्फ्लुएंसर से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो एक दूसरे के फैंस आपस में गाली देने लगते हैं। तो वो क्या है? वो गुलामी ही ना है। और सबसे बड़ी शर्त, यहाँ सिर्फ मोदी जी के फैंस ही अनभक्त नहीं है, यहाँ हर कोई किसी ना किसी का अनभक्त है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको बस फॉलो करना है या ब्लाइंडली फॉलो करना है।
तो समझदार बनो, फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, पूछना है क्या गलत है क्या सही है, उन्हें फर्क समझना जरूरी है। अगर हम आपस में बटे हुए रहेंगे तो फिर भारत की ग्रोथ कैसे होगी। आप चाहो तो ये एजुकेशन ट्राइब वाली वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।